राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार साहब से, और इसके बाद आप लोगों का जो सवाल होगा एक एक करके मेरा अनुरोध होगा कि हम लोग डैश से आपको प्रयास करेंगे कि आपकी संशय दूर हो। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग अभी वो कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग को देखा होगा, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या चीज़ खबर की गई थी उसमें हम लोग अवॉइड करेंगे। झारखंड स्पेसिफिक कितना इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ मैं आप लोग का डिटेल बता देंगे। एक छोटा सा एक पीपीटी लगा हुआ उसका भी आप देखेंगे, मतलब आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। आपका पास एक शीट भी दिया हुआ है, वो आपका 2 शीट है, उसमें भी आपका डिटेल होगी। बाकी कोई भी डेटा होगा मतलब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर लो। ये आप लोग जानता है 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, 8 जनरल है, 5 ST है, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी है। नेक्स्ट, ये आपका एक कंपैरिजन चार्ट आपका दिया हुआ है। 2019 में कितना इलेक्टर था, उसका आज का डेट में 2024 का क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंसेस आपका देख सकते हैं। दोनों इलेक्शन का क्या डिफरेंसेस है। हम लोग का 2019 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे, वो 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसी तरफ से EP रेशियो मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। इसमें एक डेटा आपका देखने में है आपका वो यूथ वोटर्स का 18-19 के एज ग्रुप का देखेंगे। आपका 2019 इलेक्शन में केवल 2.2 लाख वोटर था, अभी उसका 8.08 है। अभी हम लोग कब पोल में जाएंगे अप्रैल में, उस समय तक अनदर 1.5 लाख वोटर ऐड हो जाएंगे। कारण 1 अप्रैल का क्वालिफाइंग डेट का एडवांस एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी आया हुआ है, वो डेटा है। उसके बाद आगे लगभग आपका 9.5 लाख का 18-19 एज ग्रुप का वोटर्स इसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एक कंपैरेटिव चार्ट है ये दोनों का। नेक्स्ट, उसमें आपका एक स्नैपशॉट है, उसमें आपका वो 2.55 करोड़ वोटर का वो ब्रेकअप है। आपका मेल वोटर से 1.29 करोड़ का है, आपका फीमेल वोटर 1.24, ट्रांसजेंडर है वो 407 है, PW वोटर से 3.6 लाख है। 85 प्लस वोटर का स्पेसिफिक है, इस कारण उनका होम वोटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। वो 1.39 लाख वोटर्स है। सेंचुरी 100 प्लस वोटर्स है, 2928 है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहले बार अपने मतदान में जाएंगे, वो 22.33 वोटर्स है। बेसिकली उनका एज ग्रुप का 18 to 23 है, वो 22.33 लाख वोटर्स है। वो फर्स्ट बार हम लोग अभी वोटिंग में वो जाएंगे। उसमें सर्विस वोटर है 44,377 है। ये बेसिकली आपका वो बेसिक इलेक्टोरल प्रोफाइल का एक बेसिक है। थोड़ा सा अभी वो हम लोग का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएंगे, उसमें ये थोड़ा सा वृद्धि होगी। अब ये इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन वो फोकस है, उसी का लेकर आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। 2014 से आसान डेट कैसा ग्रोथ हुई, आपका 898 से आज का डेट में 963 वोटर्स है। इवन 25 AC में फीमेल वोटर्स है, वो मेल वोटर से ज़्यादा है। 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका 18-19 एज ग्रुप का है। न्यू वोटर का एनरोलमेंट है, वो भी अच्छा संख्या में है, वो भी 4.39 है। वो फीमेल वोटर्स है, वो भी फीमेल 18-19 एज ग्रुप है, वो आपका मेल से ही थोड़ा ज़्यादा है। उनका रेशियो देखेंगे मतलब वो 100 का क्रॉस करती है, इसलिए वुमेन पार्टिसिपेशन का एनरोलमेंट में काफ़ी वृद्धि हुई। नेक्स्ट, उसमें कुछ डेटा आपके पास दिया हुआ है इलेक्टोरल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, हम लोग को कैसे बात कर लेंगे उसी को लेकर। 81 डेडिकेटेड AUR का अपॉइंट करके हम लोग इसमें काम किया था। आपका 18-19 में अभी वो 7.92 है। फिर उसके बाद एडवांस एप्लीकेशन 2.67 है। इसमें लगभग 95,000 एप्लीकेशन है, 1 अप्रैल का है, वो भी रोल में ऐड हो जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में वो पोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका सबका मोबिलाइज करने के लिए 645 मास्टर ट्रेनर्स करा के हम लोग सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करके उनके एनरोलमेंट का हम लोग सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट, कमीशन का एक इंक्लूसिव रोल में एक मेजर रोल रहती है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के एनरोलमेंट के लिए। हम लोग का झारखंड में 8 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनका टोटल पॉपुलेशन 2.92 लाख है, उसमें 1.69 लाख वोटर है। उनका ये उम्र 18 प्लस के ऊपर का है, वो आपके पास ये डेटा है आपका प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में दिया। उसमें एक पोलिंग स्टेशन के एक जनरल रिव्यू है आपका, वो इसी बार पोलिंग स्टेशन है
29,521 है, केवल 57 बूथ है लास्ट इलेक्शन से इम्प्रूव की गई थी। एवरेज पोलिंग स्टेशन पर वोटर है 862 है। अर्बन पोलिंग स्टेशन है 4716 है। रूरल पोलिंग स्टेशन है 24,805 है। हम लोग वो PWD मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी है वो पीपल विद डिसेबिलिटी होंगे। पोलिंग पार्टी है सब पीपल विद डिसेबिलिटी, वो 43 बूथ्स होगा। यूथ मैनेज होंगे, बेसिकली उनका 21 उम्र का नीचे का, मतलब 18, 19, 21 का उम्र का वो पोलिंग पर्सन होंगे आपका 139 में। फिर 100% वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होंगे, वहाँ पर सभी पोलिंग पार्टी वुमेन होंगे, वो 440 पर है। सभी बूथों का हम लोग को मॉडल घोषित करके सभी बूथों पर बेसिक असूड मिनिमम फैसिलिटी का इसी बार इंश्योर करेंगे सभी बूथों पर। ये आपका वो इंक्लूसिव इलेक्शन इंश्योर करने के लिए कमीशन का डायरेक्शन था। PWD मैनेज्ड, यूथ मैनेज्ड, वो वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के लिए। नेक्स्ट, ये सभी बूथों का मॉडल पोलिंग स्टेशन करके हम लोग को सभी फैसिलिटी का इसी बार सभी बूथों पर इंश्योर करेंगे। उसी के लिए हम लोगों को सभी का डायरेक्शन चलेगा। एक सोशल ऑडिट भी करा दिया, उसके बाद अभी कंप्लाइंस 27 मार्च तक का हम लोग शूट करेंगे। हम लोग को सभी फैसिलिटी सभी बूथों पर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, सभी बूथों पर एक अशूर्ड मिनिमम फैसिलिटी है सब जगह पर इंश्योर करने के लिए। वो शौचालय सभी बूथों पर होगी, ड्रिंकिंग वाटर सभी बूथों पर होगी। वहाँ पर वो वॉलंटियर्स भी होंगे, डेली वेजेस में भी हम पर्सन होंगे। कोई भी बूथ में आएंगे उनका पानी पिलाने के लिए, उनका वो पानी पिलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं इसमें हम लोग को। इसलिए अभी गर्मी के समय में हो रही है, उसी सभी बूथों पर वॉलंटियर्स रहेंगे। कहाँ पर वोटर संख्या 400 के नीचे है वहाँ पर 2 होंगे, 400 का ऊपर कहाँ पर होंगे वहाँ 4 वॉलंटियर्स होंगे। सभी जहाँ पर सफिशिएंट लाइट होंगे, फैन होगा, उनका रहने के लिए शेड का व्यवस्था भी होगी। वोटर्स का गर्मी में रहने के लिए आवश्यक नहीं पड़ जाएगी, उसका प्रॉपर साइनेज होगी। सभी बूथों पर रैम्प का फैसिलिटी होगी। सभी बूथों पर हेल्प डेस्क होंगी, वो BLO का मैनेज की जाएगी। कहाँ पर 3 बूथ का ऊपर है उस किसी बिल्डिंग में, वहाँ पर स्पेशल ऑफिसर हम लोग वो करेंगे। वहाँ पर वाटर फैसिलिटेशन सेंटर का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसी फैसिलिटी के साथ में सभी बूथों पर इसी बार इंश्योर करने के लिए है। अर्बन एरिया में हम लोग सभी अर्बन लोकल बॉडीज़ का हम लोग को सहयोग मांगा गया, उनका माध्यम से अभी कार्यक्रम चल रही है उसको। नेक्स्ट, अब होता अभी कमीशन का डायरेक्शन में 85+ सीनियर सिटीजन का पर्सन विद डिसेबिलिटी, 40% के ऊपर डिसेबिलिटी है, उनका स्पेशल फोकस करके इंक्लूसिव इलेक्शन करवाने के लिए उनका सभी बूथों पर रैम्प का फैसिलिटी किया जा रहा है। सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर में है। वॉलंटियर्स व्हीलचेयर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। उनका होम वोटिंग के लिए प्रोविजन करेंगे, ताकि किसी का इच्छा है उनका बूथ नहीं आ सकते हैं, हम लोग बूथ आने के लिए व्हीकल का भी व्यवस्था करेंगे, वॉलंटियर्स का भी व्यवस्था करेंगे, व्हीलचेयर का भी व्यवस्था होगी। उसका बाद भी बूथ आने के लिए असमर्थ होंगे, उनसे फॉर्म 12 एप्लीकेशन प्राप्त करके उनका होम वोटिंग के लिए हम लोग इसी बार प्रोविजन करके। लास्ट असेंबली इलेक्शन में थोड़ा सा शुरू हुई थी, पर कंट्री में पहले बार बोल सकते झारखंड में शुरू हुई थी। इसी बार हम लोग को पूरा सभी बूथों पर ये व्यवस्था होगी। उसका आइडेंटिफिकेशन काम ऑलरेडी चल रही है, उसी को वो सक्षम ऐप है, उसके माध्यम से उनका सुविधा होगी। नेक्स्ट, वो इंक्लूसिवनेस के लिए अनदर एक पार्ट है, बेसिकली ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स का फोकस करके उनका सभी 100% एनरोलमेंट के लिए हम लोग को स्पेशल कैंप्स अक्रॉस दी स्टेट कराया था, स्पेशल डे भी रखी थी उसी का, उसका माध्यम से उनका एनरोलमेंट का भी हम लोग को 100% सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट, एक मेजर इशू है अर्बन अपैथी का। अर्बन अपैथी में हम लोग का वोटर का टर्नआउट कम हो जाती है, उसका उनका फोकस करते हुए इसी बार हम लोग एक फैमिली वोटिंग का कॉन्सेप्ट के साथ में इसी बार अर्बन वोटिंग का हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगी, उनका एक फैमिली के साथ में जाके वो बूथ में कैसे मोबिलाइज करेंगे उसको, साथ साथ में वो यूथ होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उनका एक एक बूथ में एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनेंगे, उनका माध्यम से भी हम लोग का अर्बन वोटर का हम लोग बूथ तक लेके आने के लिए इसी बार व्यवस्था करें, ताकि अर्बन एरिया में वोटिंग अच्छा हो। नेक्स्ट, इस बार अभी इलेक्शन है, डिजिटल इलेक्शन है। किसी भी वोटर का कितना भी सुविधा चाहिए वो डिजिटली मिल जाएगी उनको। वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी वोटर का फैसिलिटी मिल जाएगी। सक्षम ऐप के माध्यम से PWD वोटर्स का सुविधा मिल जाएगी। आपका वो KYC नो योर कैंडिडेट का ऐप का माध्यम से आपका कैंडिडेट का संबंधित सभी डिटेल मिल जाएगी। विजिल के माध्यम से उनका कितना भी शिकायत है दर्ज करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी शिकायत प्राप्त होगी 100 मिनट्स का अंतर्गत इसका डिस्पोजल करने के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, उसी माध्यम से उनका शिकायत का निराकरण करा जाएगी। उस तरफ से 2 पोर्टल है आपका, voters.ec.gov.in है, ये इसके लिए आपका वोटर्स के लिए, suvidha.ec.gov.in है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के लिए। उनका कितना भी परमिशन चाहिए इसी पोर्टल का माध्यम से प्राप्त होगी, उसका संबंधित निर्देश आपका दिया गया। मैनुअल का प्रोसेस कम नहीं होगी,
ऑनलाइन के माध्यम से उनका समय पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इसमें सोशल मीडिया के कैंपेन का उनका आज का डेट में झारखंड में 50% पब्लिक है रोज़ सोशल मीडिया यूज़ करता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसका साथ में उसी मीडिया से आने वाला फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन है, और कमीशन भी वो 4 चैलेंज एम का चैलेंज इसका बात की थी, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी एक चैलेंज है उसका संबंध में प्रत्येक जिला में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया, उसका टीम बनेगी, उसी टीम के माध्यम से कितना भी फेक न्यूज़ है कितना उसका तुरंत एड्रेस की जाएगी। उनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ में भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ, इसलिए एक एक सोशल मीडिया का हम लोग को मॉनिटरिंग करेंगे, कहाँ पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए, उसका होने के समय पर उनका ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए फेक न्यूज़ इसका सभी सोशल मीडिया होंगे, इसी बार सभी जगह पर मॉनिटरिंग की जाएगी, प्रत्येक जिला से भी मॉनिटरिंग की जाएगी, सीओ ऑफिस लेवल का भी इसका मॉनिटरिंग किया जाएगी। नेक्स्ट, इसमें इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन के लिए हम लोग को सभी इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसके साथ में मीटिंग कर चुका है, ऑलरेडी चेक पोस्ट वगैरह का ऑपरेशन कर दिया गया, उनके माध्यम से एक एक विषय पर मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी कमीशन के माध्यम से एक ESMS करके एक पोर्टल सुविधा करी गई थी, उसमें इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से सभी कितना भी सीजन हो गया एक कोऑर्डिनेशन वे में काम कराया जाए। नेक्स्ट, ये फेसेस का इलेक्शन है, आप ये ऑलरेडी देख लिया होगा उसको, हम लोग का वो 4 फेसेस में इलेक्शन होगी, उसमें फर्स्ट फेसेस शुरू होगी आपका सिमगम कोटी लोगरदगा पड़म है, उसके बाद हम लोग जाएंगे चतरा कोडरमा हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर, उसके बाद राजमहल दुमका गोड्डा, यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट, ये इस कंप्लीट डिटेल है आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट, ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है, पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है गांडे में, वो असेंबली बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ, वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है, अभी वो डेट भी वो 5th इलेक्शन होगी उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में हो रही है। नेक्स्ट, थैंक यू। इसमें कुछ डेटा है आप लोग का वो इम्पोर्टेंस है, उसमें आपका लगभग 31.4 लाख वोटर्स है, लास्ट इलेक्शन से ज़्यादा वोटर होंगे झारखंड में, नेट वोटर्स का एडिशन है 31.4 है। फिर फीमेल वोटर्स का संख्या इसी बार ज़्यादा हुई थी, 18-19 का एज ग्रुप का वोटर्स है वो भी हम लोग का काफ़ी संख्या में है। फर्स्ट टाइम वोटर्स का अभी सभी जिला पर मोबिलाइज हुई थी। आपका पास एक प्रेस नोट दिया हुआ है, उसी प्रेस नोट में देखेंगे प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका पास डेटा है। आपका प्रेस नोट में पॉइंट नंबर 4 देखेंगे, प्रत्येक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज आपका वो 2019 में वोटर कितना था, 2024 में आसान डेट कितना है वो डिटेल दिया हुआ उसमें। फिर उसके बाद आपका फर्स्ट टाइम वोटर्स का आंकड़ा भी दिया हुआ, कितना पुरुष फर्स्ट टाइम वोटर्स है वो 10.93 लाख है, उस महिला है 11.39 है। महिला वोटर्स फर्स्ट टाइम वोटर्स में ज़्यादा संख्या में है, वो थर्ड जेंडर 60 है, टोटल 22.33 लाख वोटर्स होंगे वो फर्स्ट टाइम वोटर देंगे। आपका बूथ का रैशनलाइजेशन की गई थी, रैशनलाइजेशन के बाद 57 बूथ पूरा झारखंड में बढ़ी, हम लोग को उसका संख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। इसी बार हम लोग को सभी इलेक्शन में ECL का M3 मशीन होगी, लेटेस्ट मशीन EVM का मशीन इसी बार इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ डाउट होगी मतलब हम लोग टेकअप करेंगे। सभी वो इलेक्शन EVM है, VVPAT का साथ में रहेगी, सभी EVM है वो VVPAT का साथ है होगी। संवेदनशील है, वो संवेदनशील का कैलकुलेशन अभी इसी बार कराई नहीं जाती है, केवल क्रिटिकल नॉन क्रिटिकल कराई जाती है, वो डेटा पब्लिक से शेयर नहीं की जाती है, वो फोर्स डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी रीजंस का हम लोग शेयर नहीं करता है। उसका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, वॉलमिटी मैपिंग भी कंप्लीट हो गया, क्रिटिकल बूथ का असेसमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी कैंडिडेट वो नहीं दे सकते डेटा, परसेंटेज में नहीं दे सकते, हर साल भी होता है, हर साल भी नहीं बोला जाता है, इस साल भी नहीं बोला जाता है। हाँ जी, नए वोटर होंगे उनको बूथ तक लाने के लिए क्या कोई कैंपेन चलाया जाएगा, क्योंकि वोटिंग के दिन देखते हैं लोग छुट्टियां निकालने चले जाते हैं,
बूथ पे नहीं जाकर के छुट्टियां बिताने चले जाते नहीं, उसी का संबंध में हम लोग को वो स्वीप के माध्यम से उनका एजुकेट करवा रहा, उनका अपने बूथ पर आके वोटिंग करना है उसमें। उसके साथ में वो गवर्नमेंट अभी एक्ट में भी प्रोविज़न है आपका उसी दिन में पेड हॉलीडे देना है किसका वर्कर होंगे उसी का। उसमें भी हम लोग अभी सभी वोटर अवेयरनेस फोरम में उनके माध्यम से भी हम लोग काम कर रहे हैं। आप तो छुट्टी दे दिया उनको, उसी दिन का सैलरी भी दे दिया, उनका वोटिंग नहीं किया, मतलब उसका कारण क्या है वो भी हम लोगों का वोटर अवेयरनेस फोरम से माध्यम से इसी बार हम लोग उसका एनालाइज करेंगे। अभी कोई भी इंस्टीट्यूशन होंगे वो अपने पेड हॉलीडे पेड लीव दे रहा है उनका वोटिंग करने के लिए, उसका वोटिंग का अगला हफ्ता में उन लोग एक समीक्षा कर लें किस कारण से वो अपने एम्प्लॉई है वोटिंग दे छुट्टी देने के बाद भी वोट नहीं किया, उसका संबंध में हम लोग इसी बार वो फोकस कर रहे हैं किस क्या कारण हो रही है, ताकि आने वाले समय में हम लोग उसका एड्रेस कर सकते हैं। इसलिए इसी बार उसी के माध्यम से हम लोग मोबिलाइज करेंगे, स्वीप के माध्यम से भी मोबिलाइज करवा रहे हैं। इसमें सभी ELC का एक्टिवेट की गई है, इसमें हम लोग का वो ELC पर फ्यूचर वोटर्स है, प्रत्येक घर पर हम लोग का कितना यूथ है उसका तक पहुंचा, उसमें उनका माध्यम से भी हम लोग मोटिवेट करेंगे एल्डर्स का उनका बूथ तक लेके आने के लिए। इसलिए हम लोग तो उम्मीद है इसी बार टर्नआउट अच्छा हो। सर, इसको जो चुनाव में फर्स्ट टाइम आपने बताया कि झारखंड में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, तो वोटर्स जो 20 को जाएंगे तो वो कैसे करेंगे लोकसभा और विधानसभा दोनों? देखिए, केवल एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में गांडे में है, वो उसका गांडे का ऑलरेडी वो साइमल्टेनियस पोल का डिटेल एक प्रोटोकॉल है उसमें, उसी जहाँ पर एक एक्स्ट्रा एक पोलिंग पार्टी लगेगी वहाँ पर प्रेसिडिंग ऑफिसर प्लस 4 पोलिंग ऑफिसर जाएंगे, उनका वोटिंग का भी वो मशीन है, 2 मशीन रहेगी उसका, वो प्रेसिडिंग के लिए आपका पार्लियामेंट के लिए एक वोट करेंगे, उसी हिसाब से असेंबली के लिए एक वोट करेंगे, वो डिटेल प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पब्लिक का भी ट्रेन करा देंगे, साथ साथ में पोलिंग पार्टी है उसका भी ट्रेन करा देंगे। एक ही बूथ में होगा, एक ही बूथ में सेटअप होगी, उसमें एक एडिशनल एक मैन पावर रहता है, उनके माध्यम से हम लोग का वो मेंटेन होती है। 2 अलग अलग वोटिंग कंपार्टमेंट रहेगी, 2 अलग अलग मशीन रहेगी, उस हिसाब से उनको वोट। सर, सुदूर ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए मतलब उनको कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। देखिए, इलेक्शन में हम लोग कितना देखा है, पढ़ा लिखा से अनपढ़ महिला है वो ज़्यादा जागरूक है, वो ज़्यादा अपने वोट करने के लिए अपनी इच्छा से आके वोट करता है। हम लोग को रूरल एरिया में महिला है उनका इसका बारे में कम सिखाने के लिए है, मेरे लिए कितना अनुभव है, उनके साथ में कितना सर्वे की गई थी, उनके साथ में कितना बात हुई थी। अनपढ़ महिला है उसमें उनका जागरूकता अच्छा है, वो अपने वोट करके कर दे रहा है। अर्बन एरिया में ही हम लोगों का वो पढ़ा लिखा है, वही उनका घर से बाहर निकालना, उनका जागरूकता लेके आना आवश्यकता है, इसलिए रूरल एरिया में महिला अच्छा से काम कर रहा है उसमें। अभी इवन बाई इलेक्शन में भी देखा गया फीमेल वोटर का टर्नआउट अच्छा, इसी बार भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं अच्छा रहे। फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना आवश्यकता उतना सफिशिएंट मिल जाएगी, उसमें हम लोग का डिटेल अभी आंकड़ा का आना बाकी है, फिर भी मैं आंकड़ा तो आपसे शेयर नहीं करेंगे। फोर्स डिप्लॉयमेंट हम लोग को कितना डिमांड कर रहे हैं उसका अच्छा फोर्स डिप्लॉयमेंट, इससे सिक्योरिटी के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ जी, की जगह से न्यूज़ की मॉनिटरिंग कैसे होगी, पूरा उसका प्रबंध क्या होगा उसका? आपने बताया कि जिले में होगा, लेकिन देखिए उसका कैसा काम करेगा, हम लोग का यहाँ पर एक टीम बना हुआ है, एक लीड बना हुआ है, उसमें 4 मेंबर्स का टीम है, उसी तरफ से सभी जिला पर भी वो टीम लगा हुआ उसमें सोशल मीडिया के एक्सपर्ट है। आपका कोई भी न्यूज़ आ जाती है हम लोग का फेक करके आ गया, मतलब एक न्यूज़ आ रही है इसका फेक है नहीं है करके, उसका चेक करने के लिए प्रोविजन है, PAB है उनके पास, अदर गूगल लेंस है, ये सब टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसका माध्यम से चेक करके हम लोग उसका एड्रेस करें। वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सभी जहाँ पर उसका ट्रेन दिया हुआ उसको तय हो चुका है सारे जिलों में, सारे जिला पर आदमी भी आइडेंटिफाई हो गया, उनका ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गया, उसका क्या टूल का माध्यम से करना है। आपका PAB का एक फैक्ट चेक एक जगह है, उस तरफ से गूगल का भी अवेलेबल है, फिर उसके बाद आपको हम लोग के पास गूगल लेंस है, वो सबका माध्यम से हम लोग चेक कर लेते हैं, उसका एक्सपर्ट अवेलेबल फेक पाया जाता है तो फिर क्या करना? वो फेक किसका तरफ से फेक है उसी हिसाब से कार्रवाई किया जाएगी। देखिए उसमें फेकनेस में 2 चीज़ है, किसी का वो ठोस पहुंचाया गया मतलब उसका कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ओल्ड एज वाले को कैसे वोटिंग पोल तक लाया जाएगा, या फिर घर में अगर वोट दिलवाया जाएगा तो कैसे होगा, बैलेट होगा या फिर? देखिए 85 उम्र का ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उनका पास ऑप्शन है, होम वोटिंग का भी ऑप्शन है उनका। हम लोग वो अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन से अभी हम लोग शुरू करेंगे, उनका वो नोटिफिकेशन से 5 तारीख तक
उनसे फॉर्म 12 का प्राप्त करेंगे, फॉर्म 12D प्राप्त करेंगे। फॉर्म 12D वो एप्लीकेशन देंगे, उनका पोस्टल बैलेट का प्रोविजन होगा, पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कर सकते हैं। इसके लिए पोलिंग टीम उनके घर पर जाएगी, उनके घर पर उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से उनका वोटिंग होगा। वो आपका बूथ तक आने के लिए सक्षम होगा, मतलब उनका हम लोग को उसी सभी बूथों पर गाड़ी का मुहैया करेंगे, वॉलंटियर्स रहेंगे, वो बूथ में लेकर आके उनको बूथ में वोटिंग करेंगे। नहीं, मोबाइल बूथ नहीं होगी, सभी बूथ है फिक्स्ड लोकेशन है, इसलिए मोबाइल बूथ चलंत मतदान केंद्र करके बोला जाता है। अब ऐसा नहीं, सबका आपका परमानेंट बिल्डिंग अवेलेबल है, इसलिए परमानेंट बिल्डिंग में ही बूथ होगा, कोई मोबाइल बूथ नहीं है। प्रवासियों की बड़ी संख्या है जो कि राज्य से बाहर जाने में काम कर रहे हैं, जो वैसे मजदूर हैं, जो वोटिंग करना चाहते हैं। देखिए, वोटिंग करने के लिए है वो अपने बूथ आना पड़ेगी, उनका रिमोट कैसे, मतलब कुछ ऐसा है कि उनको लाया जा सकता उनका ले आने के लिए उनका मोटिवेट कर रहा है, उनका फैमिली के साथ में बात कर रहा है, उनका पास कितना डिटेल है उनसे मोटिवेट कर रहा है। आपको वोट का दिन है, एक चुनाव एक पर्व होती है, आपका पर्व में कैसा आता है उस तरफ से आप आए वोटिंग करके जाइए करके। नॉर्मल वोटिंग कैसे करेंगे, उसी तरफ से आपका माइग्रेंट लेबर भी आना पड़ेगा, उनका वोटिंग करना पड़ेगा। नहीं, पोलिंग पर्सन वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी है, वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करेंगे। हम लोग इसके लिए हम लोग को डिटेल ट्रेनिंग हुआ। वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी में नॉर्मली 3 कैटेगरी आती है। पोलिंग पार्टी है, वो बूथ का डिप्लॉय की जाती है, उसका इलेक्शन मिशन करती है। उसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स है, वो आपका वो पुलिस है, वो आपका लोकल होम गार्ड वगैरह है उन्हीं का। उसके साथ में आपका कुछ लोकल एम्प्लॉय लगा जाता है, गाड़ी का ड्राइवर, खलासी, वो सब कुछ है। उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग होगी। लास्ट मिनट में ड्यूटी कौन ज्वाइन करे, उनके ईडीसी के माध्यम से, उनके एक्सटेंसिव ट्रेनिंग कर दिया गया, उसके माध्यम से उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग करेंगे। हम लोग का वो हेलीकॉप्टर का कुछ जहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे, स्पेशली वो पोलिंग पार्टी का मूवमेंट के लिए, वो सभी बूथ का आइडेंटिफाइड है, वहाँ पर उनका हम लोग को सुरक्षा का दृष्टिकोण से उसका यूज़ करेंगे। टाइम शेड्यूल भी चेंज होना चाहिए किसी एरिया में इन वेक ऑफ दिस नक्सल इम्पैक्ट, जो वोटिंग का टाइम है। नहीं, वो टाइमिंग चेंज होगी ना, एक बार हम लोग को पूरा शेड्यूल का पढ़ लेंगे। हम लोग उसी तरफ से डिफरेंशियल टाइम मांगा नहीं, केवल शेड्यूल को देखने के बाद एक बार बताता है हम लोग आपका कितना भी टाइट रहा, हम लोग उतना टाइट वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कम्युनिटी उसके बाद तैयार करके एक बार शेड्यूल का टाइम का एक बार देख लेंगे। कमीशन का गाइडलाइंस बहुत ही क्लियर है। इलेक्शन का समय में ये भी कोर्ट से डिक्लेयर हुई थी, किसी का भी कैश लेके जाना है आपका 50,000 का नीचे रहेगी, 50,000 के नीचे रहेगी। वो कैश ऐसे इंटरप्रेट किया, मतलब उनका आगे का जाने दिया जाता है। 50 का ऊपर है, उनका पास कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है, वो इलेक्शन पर्पज़ के लिए किया जा रहा नहीं किया जा रहा, उसका स्क्रूटनी किया जाएगी। कहाँ पर कैश 10 लाख का ऊपर है, ऑटोमेटिकली उसका इनकम टैक्स का इन्फॉर्मेशन दिया जाएगी, उसी हिसाब से उसका हैंडल किया जाएगा। इसलिए वो बेसिक प्रिंसिपल यही है। 50 का नीचे आपका कोई पर्पस ले जा रहा है, वो भी 50 का नीचे भी वो इलेक्शन का पर्पस का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, वो भी चीज़ किया जाएगी। 50 के नीचे मतलब वो मीनिंग नहीं है उसी का ले जा सकता हूँ, उसका मतलब उनका इलेक्शन पर्पस के लिए वो कैश का वो इंड्यूसमेंट के लिए ले जा रहा, मतलब वो भी उसमें कार्रवाई की जाएगी। नॉर्मली 50 के नीचे में कोई इशू नहीं। 50 का ऊपर ले जा रहा है, मतलब वो कैश की इंटरप्ट किया जाएगी, वो क्या पर्पस के लिया जा रहा है, क्या है, वो स्क्रूटनी किया जाएगी, उसका कमेटी उसी हिसाब से उसमें कार्रवाई किया जाएगी। 10 लाख का ऊपर कहाँ पर है, वो ऑटोमेटिकली वो इन्फॉर्मेशन हम लोग को इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट देके उसका बहुत डिटेल छानबीन करके नियमानुकूल उसमें कार्रवाई की